बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ऑयल मिल्क से रिलेटेड है कि जो हज़रात ऑयल मिल चलाते हैं उनको कॉटन सीड या बनोला कितने में ख़रीदना चाहिए और उन्हें ऑयल मिल चलानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कॉटन सीड किसे कहते हैं। तो कपास से निकलने वाले बीज को बनोला या कॉटन सीड कहा जाता है। इसका मकसद दो चीज़ें इससे हासिल होती हैं। एक तो इसको कॉटन सीड कंपनी इसको हासिल करती है और इससे आइंदा आने वाली फसल के लिए बीज तैयार करती है, या इससे ऑयल मिल हजरात इसको परचेज़ करते हैं और क्रशिंग करके इससे कॉटन सीड ऑयल और खल बनोला तैयार करते हैं। तो जो इससे खल बनोला तैयार होता है वो जानवरों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि इससे हासिल होने वाला तेल कुकिंग ऑयल कंपनीज़ में इस्तेमाल होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर इसे हम क्रश करें तो बनोला हमें कितने में ख़रीदना चाहिए। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस सीड को क्रश करने के बाद खल बनोला कितना हासिल होता है और इससे तेल कितना हासिल होता है, और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि इससे इसकी वेस्टेज कितनी निकलती है। तो जो ऑयल मिल हजरात हैं वो कॉटन सीड 37.324 किलोग्राम के हिसाब से इसकी ख़रीदारी करते हैं। तो अभी हम चलते हैं और इसकी कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैसे हमें बनोला हम कितने रेट में ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए एक दो चीज़ों का और भी जानना ज़रूरी है, वो ये कि जो प्रोडक्ट कॉटन सीड से बनता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, यानी खल का रेट मार्केट में क्या है और तेल बनोला वो किस रेट में फ़रोख्त हो रहा है। जब हमें ये इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा या मालूम हो जाएगा तो हमें आसानी होगी कि हम फिर ऑयल मिल के लिए बनोला ख़रीद सकते हैं और उससे फिर अपनी ऑयल मिल चला सकते हैं। तो ये ऑयल मिल हजरात के लिए जो वीडियो है बहुत ही कारआमद साबित होगी। और चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ और आपको बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हम अपनी शीट पर आ चुके हैं। तो अभी हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं वो ये कि कॉटन सीड वो 37.324 किलोग्राम के हिसाब से परचेज़ किया जाता है, और इससे हासिल होने वाला जो प्रोडक्ट है वो खल बनोला और तेल बनोला वो भी 37.324 किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है। तो अभी हमें जो सबसे स्टैंडर्ड चीज़ जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, या कॉटन सीड से हमें कम से कम जो चीज़ हासिल होगी वो हमें 37.324 किलोग्राम बनोले से 32.800 किलोग्राम खल बनोला ये हासिल होगा। और 37.324 किलोग्राम बनोले में से 2 किलोग्राम तेल बनोला यानी रिफ़ाइन ऑयल, और इससे 2.524 kg वेस्टेज हम इसको कंसीडर करेंगे। ये हम इसकी कम से कम वैल्यू लेंगे। इसका रेवेन्यू हमें आगे अगर हमारा खल बढ़ जाती है या तेल की हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, मतलब अच्छे हम कॉटन सीड परचेज़ करते हैं, लो क्वालिटी का परचेज़ नहीं करते, अलग क्वालिटी का परचेज़ करते हैं, तो ये तेल हमारा 2 किलो से 3 किलो तक भी आ सकता है। लेकिन हम जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे वो कम से कम जो चीज़ उससे हासिल होती है हम उसको लेकर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमने जो चीज़ परचेज़ की, यानी कॉटन सीड हमने जो परचेज़ किया, तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, यानी कि वो मार्केट में जो फ़रोख्त हो रहा है तो वो कितने में फ़रोख्त हो रहा है। तो हम इसको आज के हिसाब से देखते हैं कि खल बनोला ये 37.324 किलोग्राम का मन होता है, उस हिसाब से सेल हो रहा है, और तेल बनोला वो 37.324 किलोग्राम से फ़रोख्त हो रहा है। तो अब हम चलते हैं कि अगर हम 2900 में हम जो अपना 2900 में जो खल बनोला हम अगर हम सेल हो रहा है और हम इसको फ़रोख्त करते हैं
तो इसकी 1 किलो की वैल्यू हम पहले बनाएंगे। तो हम इसे तकसीम करेंगे 37.324 से। तो जैसा कि हमने कहा था कि 37.324 किलोग्राम में हमें 32,800 किलोग्राम खल बनोला हासिल होगा। तो हम उसकी वैल्यू बना लेते हैं। तो 2900 डिवाइड करेंगे 37.324 के साथ, तो ये हमें 1 किलो की वैल्यू मिल गई 77,697 रुपये। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32,800 ग्राम से, तो ये हमें 2548 रुपये और 494 पैसे हमें इससे हासिल होंगे, अगर ये मार्केट वैल्यू है। और इसी तरह हम तेल पे आ जाते हैं। अब हम तेल बनोला पे आ जाते हैं कि इसकी अगर हमें 2 किलो में इसकी क्या वैल्यू मिलेगी। तो हम 14,000 को इसी तरह इस पे डिवाइड करेंगे 37.324 पे। तो सबसे पहले हम इसकी 1 किलो की वैल्यू बनाएंगे, तो वो बनेगी 375 रुपये और 93 पैसे। तो अब हमने इसको कंसीडर किया था 2 केजी पे, तो हम 2 केजी पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो 750 रुपये और 187 पैसे। अब हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे कि अगर हम एक प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं, उसको अगर हम जब सेल करने जाएंगे तो उसकी जो रेवेन्यू मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा। तो हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो 25.494 और 750.187, तो ये 3,298 रुपये और 68 पैसे का हमें ये रेवेन्यू मिलेगा। अब हम देखेंगे कि 1 किलो बनोले पे हमारी जो एक्सपेंस है वो कितना आता है, तो वो हम उसको इसमें से लेस कर लेंगे। वो आज की महंगाई के दौर में तो 250 रुपये एक मंग यानी 37.324 किलोग्राम बनोले पे अगर हम क्रशिंग करें तो उस पे जो एक्सपेंस आएगा वो 250 रुपये होगा। तो हम इसमें 250 रुपये माइनस करेंगे, तो अगर अभी हमारे पास कॉटन सीड की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अगर हम 3,048 रुपये में बनोला अगर हम परचेज़ करें तो हम अपनी आयल मिल को चला सकते हैं। इसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन अगर हम अच्छा बनोला परचेज़ करते हैं जिससे हमारा उतारा यानी GOT बढ़ जाता है, तो वो हमें बेनिफिट की सूरत में हमें मिल सकता है। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है जिसको समझ के आप अपना बनोला जो है ना वो क्रश कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्चुअल रिज़ल्ट आ जाएगा। सीड परचेज़ के लिए। तो ये चीज़ है, ये हर ऑयल मिल चलाने वाले बंदे को पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी ऑयल मिल हजरात हैं वो कॉटन सीड की परचेज़ करते हुए चंद चीज़ों का एहतियात करें कि एक तो कॉटन सीड के अंदर सांगली नहीं होनी चाहिए, जो वेस्टेज की सूरत में जिनिंग से आपके बनोला में आ जाती है, उससे पाक होना चाहिए। और उसका बनोला जो है वो अच्छी कपास का होगा, तो आपको इससे अच्छे रिज़ल्ट हासिल होंगे। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि कॉटन सीड हम कितने में परचेज़ करें। तो यकीनन आप इस बारे में आपको समझ आ गई होगी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और मेरी इस कोशिश जो मैं कर रहा हूँ इसका आप लोगों को फ़ायदा हो। और मेरी वीडियो वो आपसे रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।